कभी सोचा है एक ऐसी जेल के बारे में जहां जाने के बाद इंसान जिंदा तो रहता था पर उसकी जिंदगी को खत्म मान लिया जाता था। चलिए आज समझते हैं काला पानी की सच्चाई। एक ऐसी जगह जहां देशभक्तों की चीखें शायद आज भी गूंजती हैं। लेकिन क्या कोई सजा सच में मौत से भी ज्यादा डरावनी हो सकती है? अंग्रेजों के राज में एक सजा बिल्कुल ऐसी ही थी, जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। देखिए, काला पानी सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये अपने आप में एक सजा थी। एक ऐसी सजा जिसका मतलब था सामाजिक मौत। मतलब जिसे भी यह सजा मिली, समझ लीजिए वो अपने लोगों के लिए, अपनी दुनिया के लिए मर गया और वो कभी वापस नहीं आ सकता था। तो सवाल ये है कि आखिर ये जगह थी कहाँ और क्यों इसे इतना भयानक नाम दिया गया? क्यों लोग इसे एक जीती जागती कब्र कहते थे? ये जेल भारत की जमीन से हजारों किलोमीटर दूर, समंदर के बीचों बीच अंडमान और निकोबार द्वीप पर बनी थी। इतनी दूर कि वहां से भागने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। और सोचने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने इसका ऑफिशियल नाम रखा का सेल्यूलर जेल, लेकिन जिन हिंदुस्तानियों के दिलों में इसका खौफ था, उन्होंने इसे नाम दिया जिंदा कब्र। ये नामों का फर्क ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो जब किसी को काला पानी भेजा जाता तो असल में उसके साथ होता क्या था? चलिए देखते हैं कि ये सजा किस तरह जीते जी एक इंसान की जिंदगी छीन लेती थी। यहां भेजे जाने का मतलब था बाहरी दुनिया से आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं थी। ये एक ऐसी जिंदगी थी जिसे कई लोग मौत से भी बुरा मानते थे, क्योंकि समाज आपको मरा हुआ मानकर आपका बहिष्कार कर देता था। अब वक्त है जेल की उन दीवारों के अंदर झांकने का और ये देखने का कि वहां कैदियों की रोज की जिंदगी असल में कितनी भयानक थी। यहां की सच्चाई कल्पना से भी परे थी। हर एक कैदी के लिए एक छोटी सी अंधेरी कोठरी होती थी। न ठीक से रोशनी आती थी, न हवा। इस जेल की बनावट ही ऐसी थी कि कैदियों को अकेलापन महसूस कराकर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा जा सके। और सबसे क्रूर नियमों में से एक था ये, किसी भी दूसरे कैदी से बात करने पर पूरी तरह पाबंदी थी। ये खामोशी इंसानी हौसले को तोड़ने का एक और जरिया थी। और फिर आता था जिस्म को तोड़ देने वाला काम। कैदियों से नारियल का तेल निकलवाने के लिए उन्हें कोल्हू में बैल की जगह जोता जाता था। यह सिर्फ काम नहीं था, बल्कि इंसान को जानवर जैसा महसूस कराने की एक कोशिश थी। हर कैदी को रोज कम से कम 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना पड़ता था। ये एक बेहद मुश्किल काम था और जो इसे पूरा नहीं कर पाता था, उसे भयानक सजा मिलती थी। और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता था, दिन ब दिन, बिना किसी राहत के। ये एक कभी ना खत्म होने वाली सजा थी जो जिस्म और रूह दोनों को निचोड़ लेती थी। लेकिन इस जेल की कहानी सिर्फ जिस्म पर हुए अत्याचार की नहीं है। ये उन अनगिनत क्रांतिकारियों के दिमागी उत्पीड़न और गुमनाम बलिदानों की भी कहानी है। जरा सोचिए, वो लगातार डर, वो भयानक अकेलापन और रोज की यातना, इन सब ने मिलकर कई कैदियों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गए तो कुछ अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठे। हम कुछ नाम जानते हैं, लेकिन यहां भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले सैकड़ों ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने यहीं अपनी आखिरी सांस ली। उनका बलिदान इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया। इस जेल ने वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जैसे कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखा। लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, इसमें अनगिनत और भी नाम शामिल हैं। तो इतिहास का ये काला अध्याय आज किस रूप में हमारे सामने मौजूद है, समय के साथ इस जगह की भूमिका कैसे बदली है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं कि आज भी वहां की दीवारों से उन देशभक्तों की चीखें सुनाई देती हैं जिन्होंने अपनी जवानी और अपनी जिंदगी देश के नाम कुर्बान कर दी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि बलिदान का एक जीता जागता प्रतीक है। और ये कितनी बड़ी बात है कि जो जेल कभी यातना और गुलामी का केंद्र थी, आज वही आज़ाद भारत में एक राष्ट्रीय स्मारक है। लोग यहाँ उन वीरों को श्रद्धांजलि देने जाते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि आज जब हम इस आज़ादी का मजा ले रहे हैं, तो क्या हम उन बलिदानों को याद रखते हैं? कहीं हम उन लोगों को भूल तो नहीं रहे जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जिंदगी को एक जिंदा कब्र में दफना दिया?